नमस्कार। डॉक्टर एडली में आप जी का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो 3 चीज़ों पे है। जड़ी बूटी, कमाल की जड़ी बूटी आयुर्वेद में। वो है हमारे पास पिपली, काली मिर्च और सौंठ। इनके गुण और इनके गुण-धर्म जब आप सुनेंगे, ये तीनें चीज़ें अमृत की तरह लगेंगी आपको। जब तक आप किसी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी आपको नहीं प्राप्त होती, घर में भी पड़ी होती है, तो क्या होता है कि उसके गुण धर्म ना जानने के कारण हम उससे वंचित रह जाते हैं। हमें ना तो कोई वैद्य बताता है कि हम ये दे रहे हैं, ना हमारे कोई डॉक्टर बताते हैं कि ये देते हैं। इसलिए ये जो जानकारियां डॉक्टर एटली लेकर आया है समस्त संसार के लिए, समस्त मानव जाति के कल्याण हित, वो बड़े कमाल की है। इसलिए आप सभी को जो हमारे में ट्रस्ट बनता जा रहा है, आप हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि हम एक एक चीज़ को बड़ी बाखूबी आपको समझाते हैं। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम? पिपली, काली मिर्च और सौंठ। ये तीनें चीज़ें किस चीज़ में काम आती हैं? एक तो कफ बनता हो, थायराइड हो और कफ आपकी छाती में जम गया हो और बाहर ना निकल रहा हो, इसके लिए ये अति उत्तम। बुखार हो और आपका पेट खराब रहता हो, गैस बनती हो, जलन होती हो, तो ये कमाल की 3 चीज़ें, तीनों का जो गुण धर्म है वो एक ही है। पिपली भी गर्म है, काली मिर्च भी गर्म है, सौंठ भी गर्म है। कफ रोगों को नष्ट करती है। खांसी हो, गले में खुरक हो, शहद के साथ चाट लीजिए, अभी अभी 1 मिनट में आपकी खांसी जाती रहेगी। आपको कब्ज रहती है तो रात को सोते समय दूध के साथ लो तो सुबह कब्ज ठीक हो जाएगी। आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, आप किसी जगह जाते हैं तो कहते हैं नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, खांसी होगी, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो वहाँ से आप बीमारी घर ले आते हैं। अगर आपको कहीं बरसात में भीगना पड़े तो आपका पूरे का पूरा जो बॉडी है, शरीर है, वो जाम हो जाता है। तो घर में आए, ये तीनों चीज़ों का मिश्रण गर्म पानी से लीजिए, सो जाइए, सुबह आप इससे बाहर हो जाएंगे। ऐसा योग है इसका। तो जो पिपली, काली मिर्च और सौंठ है, इसे आरू भाषा में त्रिकुटा कहा जाता है। 3 चीज़ों का जो मिलाप है, इनको त्रिकुटा बोला जाता है। सर्दियों में अगर छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम होगी, जहाँ नाक से पानी बह रहा है, जहाँ नाक बंद हो गया है, तो आप इसका एक छोटा सा स्टिक या फार्मूला आपने लेना है। क्या करना है कि इसे आग पे आपने 1 चुटकी इस पे डाल देनी है। उसका जो धुआं उठेगा वो बच्चे को और बड़े भी जिनका नाक बंद है अपने हिसाब से देना है। तो अगर आप इस पर योग को करते हैं तो जो आपका नाक बंद है नज़ले जुकाम के, सर्दी के कारण, तो जहाँ बरसात के कारण आजकल चल रहा है, तो 1 मिनट में वो आपका दिमाग, दोनों नाक आपकी खोल देगा, आपका मत्था हल्का हो जाएगा। खांसी के बारे में बता दिया। अगर आपको बलगम जम गई हो छाती में, ये बहुत कारगर योग रहता है। गर्म पानी से लेना है। जब भी आपको छाती के में बलगम हो जाए तो दूध और दूध से बनी और मीठा टोटल बंद कर देना है। ये आपने ख्याल रखना है। त्रिकुटे के बारे में, पिपली, काली मिर्च और सौंठ के बारे में जो हम जानकारियाँ दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें ख्याल रखना होता है। अगर छाती जाम हो गई हो और डॉक्टर कहते हैं भाई ईसीजी में जाना पड़ेगा, अब तो उसके लिए ये योग बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन इसमें क्या करना है आपने, अगर आप ये 100 ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम पिपली ली है, काली मिर्च रही है, सौंठ ली है, तो इसमें आपने क्या करना है, इतनी ही मात्रा में 300 ग्राम ही आपने सुहागा भस्म लेना है। कम भी, आधा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर छाती बहुत ज़्यादा जाम हो तो संभाग में ही लेना पड़ेगा आपको। तो जब ये आपका योग बन जाएगा
तो गर्म पानी से सेवन करना है आपने। तो आप देखेंगे कि पहली खुराक ही आपका जो छाती जमा हुआ था वो खुलने लगा है, बलगम बाहर आने लगी है। इसको लेने से कुछ अलामतें प्राप्त होती हैं, जैसे नींद का आना। सर्दी जुकाम में तभी आप ठीक होंगे जब आपको अच्छी नींद आएगी। लोग कहते हैं सुस्ती आती है, सुस्ती नहीं होती, शरीर मांगता है कि मैं रेस्ट कर लूँ। आपने देखा भी होगा कि जब आप सो लेते हैं तो नज़ला अपने आप, जुकाम खांसी अपने आप ठीक होने लग जाती है। तो ये तीनों का योग गर्म पानी से आपने लेना है, 2 बार लेना है, ज़्यादा तो 3 बार लेना है। और एक चीज़ अगर इसमें और करेंगे आप, गर्म पानी में 1 चुटकी हल्दी भी डाल कर लेंगे तो जो छाती हमारी जाम है वो खुल जाएगी। जे त्रिकुटा कफनाशक और पाचक, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला, ताकत देने वाला और लीवर को साफ करने वाला और कोलेस्ट्रॉल को सही करने वाला। जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, बार बार कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं, शरीर में बढ़ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, हल्दी दूध लेना है, 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें 1 या 2 चुटकी आपने हल्दी डालनी है, उसके साथ त्रिकुटा सेवन करना है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर नीचे गिर जाएगा। पाचक होने के कारण, कब्ज तोड़ने होने के कारण ये आपके लीवर को भी बहुत अच्छा करता है। यही आपने हल्दी वाला दूध गर्म पानी में 1 चुटकी आपने हल्दी डालनी है, हल्दी वाला दूध, और आधा चम्मच आपने त्रिकुटा, पिपली, काली मिर्च और सौंठ ये आपने लेना है। तो आपके लीवर को भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। छाती ज़्यादा जाम है तो आपने सुहागा भस्म लेना है, अदरवाइज आपने साधारण ऐसे जिसी भी अवस्था में है उसी अवस्था में लेना। अभी बात करेंगे बच्चों को कितनी मात्रा देनी है। बड़े आधा चम्मच लेंगे, बच्चे शहद के साथ 1 चुटकी, 1 चम्मच में 1 चम्मच आपने डाल लेना है। 5 साल का बच्चा हो उसमें 1 चुटकी आपने त्रिकुटा डाल लेना है, बच्चे को चटा देना है। अगर 1 साल का बच्चा हो उसमें क्या करेंगे, उसमें आपने थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी कणक के, गेहूं के दाने के बराबर आपने त्रिकुटा लेना है, बच्चे को देना है। बच्चा शौक से चाटेगा और आपकी खांसी जुकाम या पेट या कब्ज उसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसी जानकारी के साथ आप सदा स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ डॉक्टर एल लिव से स्वामी बी दास। नमस्कार।